CAPFAC 2025 के जो भी कैंडिडेट्स फिजिकल क्वालिफाई कर गए हैं, इनके लिए अब इंटरव्यू में अपियर होने का अपॉर्चुनिटी है। यस, दिस इज ट्रू कि इंटरव्यू में अपियर होने के बावजूद दिस इज नॉट द गारंटी ऑफ फाइनल सिलेक्शन। उसके दो कारण हैं। एक तो है कि आपके मार्क्स टोटल ऐड होकर के कितने आते हैं, प्लस एक और स्टेप आपके पास मेडिकल है। इस बार जो मेडिकल है वो आपके इंटरव्यू के बाद होगा। तो एक तो आपका है कि इंटरव्यू रिटेन प्लस इंटरव्यू, इनके मार्क्स ऐड होकर के आपको कंबाइंड जो है कट ऑफ से ऊपर होना चाहिए, प्लस आप मेडिकली फिट होने चाहिए। यदि ऐसा है तो फिर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। और किसी भी कारण से इधर आपका मेरिट लिस्ट में मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है, या तो वो नहीं आ पा रहा है, या मेडिकल में आप डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हो, तो आपके पास इसमें तो सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन दूसरे अदर जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगे वो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे डिपेंडिंग ऑन उनके नीड्स, रिक्वायरमेंट्स। ठीक है। तो एवरी टाइम आई गाइड कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू गाइडेंस जो है वो एक डेडिकेटेड प्रोग्राम है, वो इंटरव्यू से रिलेटेड। जो कैंडिडेट विलिंग है कि यस मुझे पेड प्रोग्राम ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कर सकते हो। जिनको है कि नहीं मुझे पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन करना है, वो भी उनके जो भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, मैं एवरी टाइम अपने लेवल से जो कुछ हो सकता है वो मैं करने के लिए रेडी रहता हूँ। दिस इज ट्रू। आज के डेट में बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दिस इज ट्रू। जहां आपको मौका मिलता है, जहां आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है, वहां आपको यूटिलाइज करना चाहिए। इट डिपेंड्स कि आपका क्या कंफर्ट लेवल है, और आप कितना टाइम, एनर्जी ये सब लगाना चाहते हो, और कौन आपके लिए सुटेबल बैठता है। बहुत सारे आप में से हो जो इंडिविजुअल लेवल पे प्रिपरेशन खुद से कर सकते हो, कुछ ऐसे होते हैं कि ग्रुप में करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो पेड प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं। तो वो आपकी अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग है। जो मैं गाइडेंस आपको प्रोवाइड करता हूँ उसमें आपको मॉक इंटरव्यू रहेगा, कुछ ग्रुप सेशंस रेगुलर बेसिस पे, कुछ इंटरेक्शन विद दोज हु आर सेलेक्टेड, कुछ जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। कुछ कैंडिडेट्स, देखो जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनके मैं बहुत सारे मॉक इंटरव्यू अपलोड करता हूँ। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स होते हैं जो मेरी नज़र में वो अच्छे कैंडिडेट थे और उनसे लर्न करने की जरूरत है, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो उनके भी आप मॉक इंटरव्यू वगैरह देख सकते हो। जो सेलेक्टेड नहीं होते हैं एटलीस्ट मैं उनका अपलोड नहीं करता हूँ, क्योंकि वो अच्छा फील नहीं होता है। सेलेक्टेड वाले में भी सबका अपलोड तो नहीं हो पाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जितना अधिक से अधिक हो सके वो कर दें धीरे धीरे करके। इसमें सबसे इंटरव्यू में जरूरी है कि आपको इंडिविजुअलाइज्ड गाइडेंस, इंडिविजुअल लेवल पे आप जो एज ए पर्सन हो, आपका जो डीएएफ कहता है उसके आधार पे आपको इनपुट दिया जाए। बिकॉज एवरी कैंडिडेट इज यूनिक, and every candidate will have unique experience during interview. इवन यदि टू सिबलिंग्स हैं, कभी कभी ऐसे होते हैं कि टू सिबलिंग्स होते हैं, उनके भी देखोगे कि डिफरेंसेस आते हैं। उनके मे बी एजुकेशन में, मे बी अप्रोच में, मे बी एटीट्यूड में, मे बी जो थिंकिंग पैटर्न है, अदर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स हैं जिसपे इवन टू सिबलिंग्स होते हैं उनमें डिफरेंस होता है। तो आप ये मान करके चलो कि अब जो ये आपका जर्नी है इसमें आप यूनिक हो। दिस इज ट्रू, देयर आर सर्टेन कॉमन थिंग्स। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं कॉमन। जैसे फोर्स के बारे में, आपके पास जो इस इंटरव्यू में अपियर होगे तो 5 फोर्सेस हैं डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस।
and foremost thing, rank. Your rank and choice, you are getting either CISF, ITBP, SSB, BSF, CRPF, जो आपने चॉइस दिया है। और चॉइस से ज्यादा रैंक आपका मायने रखता है। ऑब्वियसली दोनों का कंबाइंड एफर्ट है, लेकिन रैंक आपका अच्छा है तभी चॉइस मैटर करता है। लेकिन हाल के दिनों में देखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल बीएसएफ लो, तो बीएसएफ में इन नॉर्मल अभी देखा गया है कि जो लास्ट जिनके भी रैंक है तो बीएसएफ जनरली मिल जाता है, ठीक है ना। तो हर पर्सन अलग अलग अपना देते हैं। तो जो ये इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मेनली जो है इंडिविजुअल लेवल पे आपका जो डीएफ है उसके आधार पे आपसे रेगुलर बेसिस पे इंटरेक्शन, आपके जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके आधार पे इनपुट आपको दिया जाएगा। फिर ग्रुप सेशन जब होगा तो कुछ आप अपने क्वेश्चंस कुछ पूछोगे, कुछ टॉपिक होंगे जो डिस्कस किया जाएगा, और रेगुलर बेसिस पे आपको भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है उसको करना पड़ेगा। हर कैंडिडेट अलग अलग कंडीशन में हो। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हो जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है, जिनका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, जिनके पास प्रायर एक्सपोजर है, तो वो खुद से भी कर सकते हो चीजों को और वो बेटर रिस्पॉन्ड कर सकते हो। तो उनको टारगेट करना चाहिए हायर मार्क्स के लिए। कुछ ऐसे हो जो जिनको प्रायर एक्सपोजर नहीं है, तो आप धीरे धीरे सपोज करो कि टोटल जब तक इंटरव्यू होता है तो आपको 20, 30, 40 टाइम्स आपको बोलने का मौका मिलेगा। कुछ तो मॉक इंटरव्यू में बोलने का मौका मिलेगा, कुछ जब मॉक इंटरव्यू जब हो जाएगा तो फीडबैक सेशन रहेगा, उसमें आपको बोलने का मौका मिलेगा। रेगुलर बेसिस पे आपको ग्रुप सेशन में आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो मल्टीपल टाइम जब आप अपने को एक्सप्रेस करोगे, जब अपने आप को सामने रख के देखोगे, तो बहुत सारी चीजें जो कुछ हेजिटेशंस होंगे वो दूर होंगे। और आई ऑलवेज से कि सेम क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो दो टू कैंडिडेट्स के जो आंसर्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो वो आपका आंसर में कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए वो सारी चीजें इसमें डिस्कस किया जाएगा। ऑब्वियसली यदि आप डेडिकेटेड गाइडेंस लेते हो तो उसमें पे करना पड़ेगा, क्योंकि इट रिक्वायर्स ए लॉट ऑफ टाइम। यस, आज के डेट में मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग हैं वो फ्री गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, मैंने भी कराया है। और लंबे समय तक आप फ्री में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चला सकते हैं। अ, यदि चला वो तब भी सकते हैं जब उनको कहीं से और फंड आ रहा है, कहीं से रिसोर्स आ रहा है। अदरवाइज एक साधारण पर्सन जो है वो लंबे समय तक फ्री में सब चीजों को प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। दिस इज ट्रू। तो यदि लगता है कि यस कुछ पे करके हमारा फायदा हो सकता है तो डेफिनेटली करना चाहिए, और अदरवाइज एवरीवन इज फ्री टू टेक हिज और हर ओन डिसीजन। जिनको लगता है कि यस हम ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, या तो हम पैसे नहीं पे कर सकते हैं, एबल नहीं है, या करना नहीं चाहते हैं, सब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कंडीशन होता है। फिर भी जिनको लगता है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्यूरी है, कुछ डाउट है, उसको आपको करने की कोशिश करना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बहुत सारे कैंडिडेट्स के बारे में बताया कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स कभी 75 आए, उसके बाद 125 भी आए। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके 45 आए, फिर 102 आए। ये सारी चीजें हमने आपको दिखाया। किसी का 85 आया तो नेक्स्ट 110 आ गया, 85 आया 115 आ गया। ऐसे भी चेंजेस होते हैं। ये भी ट्रू है कि इन स्पाइट ऑफ ऑल हार्ड वर्क, ऑल एफर्ट, ऑल मॉक इंटरव्यू, पॉसिबिलिटी ये है कि आपका शायद उस दिन, उस टाइम, उस डेट पे बैड लक हो। तो पॉसिबिलिटी ये है कि आपका सिलेक्शन नहीं भी हो सकता है, लेकिन वो डे आपका होगा। तो पॉसिबिलिटी ये भी है कुछ कैंडिडेट्स के साथ कि जो वेल प्रिपेयर्ड नहीं थे उनके भी बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, उनके भी 120 आ सकते हैं। कुछ वेल प्रिपेयर्ड हैं, हर चीज में बेटर हैं, उनके भी 89 आ सकते हैं, 85 आ सकते हैं। ऐसा हो जाता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। वंस यू आर कॉन्फिडेंट इनफ, जब आप कॉन्फिडेंट होते हो, वेल प्रिपेयर्ड होते हो, तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है।
और आप अच्छा प्रेजेंट कर पाते हो। पर्सनालिटी टेस्ट इट रिक्वायर्स इनफ टाइम प्रैक्टिस, इनफ टाइम एक्सपोजर, enough time to say whenever choices is given, whenever options opportunity is given, you have to speak. So ये एक जर्नी ऐसा होगा जिसमें रेगुलर बेसिस पे आपको इनपुट चीजें दी जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ज्यादा ड्रास्टिकली चेंज करता है। आपके मार्क्स जो हैं वो बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है। ये देखो, मैंने बोला जो 45 तो हाल में 2 इयर्स में, खास करके 23 और 24 में भी हो सकता है मिला होगा किसी को, अदरवाइज शायद इधर नहीं। लेकिन 2020, 2019, 21, 22, कुछ कैंडिडेट्स, और इसके पहले एवरी टाइम फ्यू कैंडिडेट्स गोट 45 मार्क्स, फ्यू गोट 50 मार्क्स, 55, 60। और अभी जैसा कि मैंने बताया आपको कि 21 ऐसा बैच था पहला जिसमें 120 दिया गया, उसके पहले 113 हाईएस्ट रह रहा था। फिर 22 में देखो तो हाईएस्ट 130 दिया गया। 23 में देखो, 2023 में तो हाईएस्ट 126 था। 2024 में हाईएस्ट 130 था। तो इधर हाल में 130 तक भी दिया जा रहा है। लोएस्ट स्कोर देखा जाए तो 65, 70 इधर लास्ट 2 इयर्स में देखो तो वैसे मार्क्स रहे हैं। और चूंकि सबका मार्क्स तो एक्सेसिबल नहीं है, लेकिन जिनका भी एक्सेसिबल है, जिनका भी पता चलता है उसके आधार पे, तो अभी से आपको पूरी तरीके से एनर्जी लगाना चाहिए जितना हो सकता है। जिनको लगता है कि यस थोड़ा फायदा हो सकते हैं वो ज्वाइन कर सकते हो, और इसके लिए आप इंटरेस्टेड हो तो आप मैसेज करो। और आप ज्वाइन करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो आप हमें पूछो। इस जर्नी में जितना हो सकता है मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सबके पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है। उस वजह से सबको अनलिमिटेड टाइम नहीं दिया जा सकता। इवन इफ कोई पेड प्रोग्राम भी ज्वाइन करोगे तो ऐसा नहीं है ना कि अनलिमिटेड टाइम दिया जाएगा, क्योंकि इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो कुछ क्वेश्चन क्यूरी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात यह है कि आप अपने को पहचानो, आप अपनी क्षमता को, आपका क्या पोटेंशियल है और अभी आपका प्रेजेंट कंडीशन क्या है, इन चीजों को पहचानो और उसके आधार पर वर्क करो। आई ऑलवेज से कि एक टीचर के लिए सम कैंडिडेट्स विल क्वालिफाई, सम विल नॉट क्वालिफाई, बट एज ए इंडिविजुअल के लिए, इंडिविजुअल कैंडिडेट हैं उनके लिए इधर सिलेक्शन होता है या नहीं होता है। इसके बीच में 50-50 नहीं। आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा 50% सिलेक्शन हुआ, नहीं। इधर आपका 100% हो रहा है या 0% हो रहा है। ठीक है, तो अपना वैल्यू समझो। आप जब एक बार इंटरव्यू का मौका मिला है तो फुल एनर्जी से लगाओ। ओके, थैंक यू।